अभी प्रसाद मिला, कहाँ का प्रसाद मिला है? पशुपतिनाथ कहाँ पे हैं? काठमांडू नेपाल में है। वहाँ का प्रसाद बैठे बैठे आपको सुबोध प्रसाद जीरो के माध्यम से आपके पास पहुँच गया। अगर उनकी कृपा ना होती तो आपको मिलता प्रसाद? हाँ, भेंट नहीं होता। तो सुबोध प्रसाद जीरो जी जिनका किताब आप 20 वर्षों से बेचते हैं, उसमें पढ़िएगा क्या लिखे। आप तो विक्रेता हैं किताब के, धार्मिक पुस्तक के विक्रेता हैं। उसमें पढ़िएगा आप क्या लिखे। ईश्वर जिस इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं उसी को प्रसाद की प्राप्ति होती है, वरना भीख मांगने से भी प्रसाद नहीं मिलता है। मिलता है तब अच्छा, प्रजा को आप जनता को जनता कहते हैं, मगर जिस देश में राजा होता है वो एक ही को होता है ना। 1000 क्विंटल आप मिठाई एक तरफ रख दीजिए और उसमें एक छोटा सा भगवान का तुलसी का पत्ता अगर छोड़ दीजिए तो वो क्या बन जाता है? मिठाई से अब क्या बन जाता है? इसका अर्थ क्या होता है आप बताइए। कि अब उसको लोग भगवान का अर्पण होते ही मंदिर में, दुकान में, कहीं पे भी मिठाई की दुकान पे मिठाई बनाता है तो उसको मिठाई कहते हैं। और सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं 1000 क्विंटल मिठाई को तुरंत उसके ऊपर भगवान को अर्पण करके एक तुलसी का पत्ता अगर छोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? अब उसको लोग मिठाई बोलेगा? तो इसका क्या रहस्य है ये? तो इसका 3 अक्षर का अर्थ क्या हुआ कि अब मिठाई भी 3 अक्षर का होता है और उसके भोग लगते ही भगवान को प्रसाद कैसे बन जाता है, इसका अर्थ सुनिए। उस किताब में आप पढ़ने को मिलेगा। सुबोध प्रसाद जीरो का जो किताब बेच रहे हैं ना, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। वो कहते हैं 10 वाला दे दे, 3 को 10 वाला। मौत, मेहमान, मुसीबत, ये तीनों बिना निमंत्रण के आते। अरे मंकेशर, अरे बाबू, कहाँ बन बाबू? आप जो आई लो चूरन ना। अरे बच्चे, लो चॉकलेट। ओए बच गया।